हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ सोनाली। आज हम स्टार्ट करेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने बस फार्मूला बताया था रजिस्टर्स इन सीरीज़ और रजिस्टर इन पैरेलल का। यहाँ पे थोड़ा मैं देखूँगी कि कैसे अरेंज किया गया है, कैसे अरेंजमेंट हुआ है, उसके बाद इसमें किस तरीके से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है, ये कैसे आया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक सर्किट है, सी दिस। सर्किट में क्या है, 3 रजिस्टर्स लगे हैं। देखो यार, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो होने चाहिए वो 2 रजिस्टर्स होने चाहिए अगर कॉम्बिनेशन में है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रजिस्टर R1 हो गया, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, दोनों एक ही सीरीज़ में लगे हुए हैं, दिख रहा है सर्किट में। ये वोल्टेज अप्लाई किया गया है, यहाँ पे बैटरी लगाई गई है और ये एमीटर लगा है। क्लियर है। नीचे लिखा भी है, क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स When 2 or more resistors are connected into it, the arrangement is called series combination. यहाँ पे लिखा है when 2 or more resistors are connected into it, the arrangement is called series combination. जब रेजिस्टर्स एक के बाद एक लगे होंगे एक सीरीज़ में, तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहेंगे। ठीक है, टोटल रिजल्ट क्या होगा। टोटल रिजल्ट जो मैंने बताया था कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 3 लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। अगर ज़्यादा लगे होते हैं, 3 से मान लो 6 तक लगे होते हैं, तो कैसे करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। उससे भी ज़्यादा लगे होते तो डॉट 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 RN, मतलब जितने भी लगे होते सबको क्या कर देते, सबका समेशन कर देते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। यहाँ पे जो करंट जाएगी, जो करंट R1 रजिस्टर से जाएगी वही R2 रजिस्टर से जाएगी, वही R3 रजिस्टर से जाएगी। मान लो R1 रजिस्टर से करंट जा रही है I1, तो R2 से भी करंट कितनी जाएगी, I1, और R3 से भी कितनी जाएगी, I1। नेक्स्ट है करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, करंट सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्ज देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये V है और इन तीनों को प्लस कर दिया, ये RS है, इन तीनों रजिस्टर्स को प्लस कर दिया, तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो ज़्यादा ही, इक्विवेलेंट वैल्यू के ज़्यादा ही होगी जो हमारी वैल्यू आएगी सम करने में। ठीक है, हम जानते हैं कि ओम्स का लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। ये हमारा ओम्स का लॉ कहता है। ठीक से लिख नहीं पा रहा है, लेकिन समझ तो जा रहे हो ना। ठीक है, लिख देते हैं ठीक से। यहाँ पे क्या है, V इक्वल टू IR, ये ओम्स का लॉ कहता है। सो अगर हमें V1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, V1 को निकालने के लिए यहाँ पे अगर हमें V1 फाइंड करना है तो V1 कितना हो जाएगा, IR1, मतलब ये R1 के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे होंगे R1 के अक्रॉस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, V2 निकाल लेंगे, तो V2 क्या हो जाएगा, IR2। क्लियर है, R2 रेजिस्टेंस लेंगे। अच्छा, I सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट सर्किट में सेम ही फ्लो कर रही है, तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट है वो सेम है, दैट्स वाई वी विल टेकिंग I इज सेम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं V3 क्या लेंगे, V3 भी हम क्या लेंगे, V3 भी लेंगे IR3, V3 इक्वल टू IR3। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 3 इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इन तीनों इक्वेशन का सम कर देंगे। इधर देख लेते हैं, बाद में नीचे लिखा है वो भी देख लेना। तो अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2, आई एम सॉरी यहाँ पे,
ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमें v निकालना है तो हमने 3 इक्वेशन बनाई थी ना, v1 इक्वल टू आई आर वन, v2 इक्वल टू आई आर टू, v3 इक्वल टू आई आर थ्री। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर नहीं, हम पुट करेंगे v1 की वैल्यू क्या थी, आई आर वन। आगे कर देते हैं स्लाइड ताकि समझ में भी आए आपको। यहाँ पे देखो हमें दिया गया है ना कि v1 की, यहाँ पे देखो समेशन कर दिया, और यहाँ पे हम इन तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो जैसे ही हम v करेंगे तो यहाँ पे आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर थ्री, ठीक है। अब देखो v इक्वल टू आई सबसे कॉमन ले लेंगे, ठीक, आई सबसे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई एम सो सॉरी यार, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, आर थ्री, ठीक है। ये हो गया इतना, यहाँ पे आगे लिखा होगा। अब हमने इतनी चीज़ें की थी, ये देखो यहाँ पे इतनी चीज़ें की थी, v इक्वल टू आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, क्लियर है। तो v की जगह पे अगर हम क्या रख दें, v हमारा क्या होता है, v हमारा होता है आई आर। अगर हम v की जगह पे आई आर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। v की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, आई आर, ओम्स लॉ होता था वही पुट करना है यहाँ पे। तो आई आर इक्वल टू आई आर वन, आई को कॉमन निकाला था, प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रजिस्टर्स इन सीरीज़ का, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो यही कॉन्सेप्ट था हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके बेसिस पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग सीरीज़ में लगा रहे थे। सीरीज़ में लगाने का मतलब यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, फिर यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पे लगा है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में लगाने का क्या मतलब होगा, इस तरीके से लगा है, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे R1 लगा है, ये R2, ये R3, ठीक। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया, V दिया इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये एमीटर है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, ठीक। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे करंट हमारी सेम फ्लो कर रही थी सर्किट में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था, V1 इक्वल टू आई R1, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में करंट सेम ही फ्लो कर रही होती है। लेकिन इस बार क्या होगा यार, इस बार इस सर्किट में करंट सेम नहीं होगी, करंट डिफरेंट होगी, बट वोल्टेज हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या था, वहाँ पे करंट सर्किट में सेम ही फ्लो कर रही थी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे करंट हमारी सेम नहीं रहेगी, करंट डिफरेंट रहेगी, लेकिन वोल्टेज हमारा सेम फ्लो कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या कह रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज सेम एंड इक्वल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। वही बात लिखी है जो बताया कि वोल्टेज क्या होगा, सेम ही फ्लो कर रहा होगा अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक है। तो करंट डिफरेंट होगी तो करंट को क्या लिखते थे, वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट था तो क्या लिखा था, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। और जब करंट इक्वल होगी तो क्या लिखेंगे, करंट को लिखेंगे i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3, ठीक। ये लिखेंगे हम करंट के लिए। यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये लिखा है करंट के लिए, ठीक। तो अब हम इसी फॉर्मूले से, ये आया है v बाई आर, क्योंकि करंट डिफरेंट है तो करंट को निकालेंगे, तो करंट को इधर ही रखेंगे राइट हैंड साइड में, और r को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो v बाई आर हो जाएगा, ठीक है। i इक्वल टू v बाई आर इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा। सो अगर अब हमें निकालना है i1, तो i1 क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा v बाई r1, i2 क्या हो जाएगा, v बाई R2, और I3 क्या हो जाएगा, v बाई R3। समझ आया, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है, कैसे आई मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे सारे हमने लिख दिया, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब है जो अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे उन सब रेसिप्रोकल होगा R1 का प्लस R1/R2 का प्लस 1/R3 का। जैसे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट हमने क्या किए हैं, चेंजमेंट हमने ये किया है कि यहाँ पे I सेम नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिफरेंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब ये चीज़ आई तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे V को कॉमन ले लिया। किसे कॉमन लिया? V को कॉमन ले लिया। जैसे ही आप V को कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे V को जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाहर निकल आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और हम जानते हैं कि I इक्वल टू हमारा क्या होता है, V/R होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, I का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया और हमें क्या मिला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिल रहे होंगे यार।